दोस्तों 2017 के बाद से ही लगातार दावा किया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हुआ है। किस तरह से रामराज स्थापित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का गुणगान किया करते हैं और बताते हैं कि अखिलेश यादव की जब सरकार हुआ करती थी तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था। यहां तक नारा दिया जाता है कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। लेकिन अब ये नारा पलटने जा रहा है दोस्तों, और ये नारा किसी और ने नहीं पलटा है बल्कि एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद खास रहे एक अधिकारी कि उनके साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने गुंडागर्दी की, और जब इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की तो पुलिस वालों ने भी उनका साथ नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ, अखिलेश यादव की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद ही लगातार इस तरह का दावा किया कि देखिए हमने नकेल कस दी अपराधियों पर, एनकाउंटर का जिक्र किया गया, तमाम चीजें की गई, अपनी पार्टी और नेताओं को स्वच्छ और साफ सुंदर बताया गया। लेकिन अब पोल किसने खोली है? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, और वो डीजीपी अखिलेश यादव की सरकार के वक्त नहीं रहे थे बल्कि वो योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए उस वक्त उनको डीजीपी बनाया गया था। जी, हम बात करें सुलखान सिंह की। उत्तर प्रदेश में डीजीपी रहे 2017 में सुलखान सिंह। वो फिलहाल रिटायर हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में रहते हैं, यानी जिसे गोमती नगर एक्सटेंशन कहते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है। वैसे तो एक ये पुलिसिया व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों का ऐसा लेख जरूरी हो जाता है, लेकिन उस लेख में अगर कोई अधिकारी बताता है कि सत्ताधारी पार्टी का एक नेता कैसे गुंडागर्दी और बदतमीजी कर रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी से, यानी बीजेपी का कोई मंत्री नहीं है, कोई सांसद नहीं है वो, बल्कि एक नेता है। और वो भी नेता कैसा, नेता भी है नहीं, पता नहीं, वो झंडा लगा हुआ है उसके घर पर। इसी के ताकत पर वो इस उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी को हड़का ले रहा है, बदतमीजी कर ले रहा है। आगे जो लिखते हैं वो पूरा बताएंगे हम आपको। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जब इसकी शिकायत उन्होंने अपने ही पूर्व विभाग यानी जिसके वो मुखिया हुआ करते थे यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस से किया, तो वो 2 पुलिस वाले आते हैं खाना पूर्ति करने और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह तमाशा चल रहा है और कहते हैं कि रामराज आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत साफ सुंदर और सुधरे हुए हैं। खैर, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह रणविजय सिंह है, ट्विटर यूजर है। उन्होंने, रणविजय सिंह ने एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सुलखान सिंह योगी सरकार में यूपी के डीजीपी रहे, पुलिस की सबसे बड़ी पोस्ट, यानी मुखिया होता है, डीजीपी मुखिया होता है। अब सुलखान सिंह का ये लेख पढ़िए। इन पर कुत्ते ने हमला कर दिया, कुत्ते के मालिक से शिकायत की तो वो बदतमीजी करने लगा, उसके घर पर बीजेपी का झंडा लगा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी इनकी सुनते नहीं। सोशल फोरम के नाम से कोई लेख है किसी अखबार में, उसमें उन्होंने लिखा है गोमती नगर में अराजकता। पढ़ना चाहिए गौर से, इसे इसलिए पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए उन तमाम लोगों को जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो गुंडागर्दी करते ही नहीं। देखिए, गोमती नगर विस्तार जो अच्छे नियोजन के उपरांत बनाया गया था, अब अराजकता का क्षेत्र होता जा रहा है। लोगों ने सड़क पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिए। यहां ये अपने जानवर कुत्ते बांधते हैं। कुछ लोग इन्हीं अतिक्रमण में अपने नौकरों को रखते हैं। 2 महाशय तो ऐसे हैं जो एक बड़ा कुत्ता सड़क पर बांध कर रखते हैं जो इनके पड़ोस में रहते हैं, और एक छोटा कुत्ता खुला रखते हैं। एक बार एक कुत्ते ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, सुलखान सिंह बता रहे हैं अपने। मैंने डंडा मारकर अपने को बचाया, वहीं मौजूद, उसी जगह मौजूद था। मकान मालिक से मैंने शिकायत की कि उनका कुत्ता मेरे ऊपर 2 बार हमला कर चुका है और उसे इन्हें बांध कर रखना चाहिए। इस पर वो व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैं चुपचाप अपनी इज्जत बचाकर घर चला गया। इस व्यक्ति ने अब भाजपा का झंडा लगा रखा है। इसके घर पर एक गाड़ी खड़ी रहती है जिस पर भाजपा का झंडा लगा रहता है और पुलिस भी लिखा है। सोचिए, ये कहते हैं ना कि हम गुंडागर्दी नहीं करते, ये कौन नहीं पहचानता? अगर आप छोटे मोटे नेता भी हैं ना, टुच्चे टाइप के नेता भी हैं, तो आप भी जानते होंगे कि ये डीजीपी रहे। अभी अभी फुदक रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा भी ज्ञान होगा तो जानते हैं कि डीजीपी रहे। सुलखान सिंह, ये तमाम लोगों को आप पहचान सकते हैं आसानी से। लेकिन सुलखान सिंह से बदतमीजी, और सोचिए अगर वो पड़ोस में रह रहे हैं तो उनको पता भी होना चाहिए कि हम जिनके पड़ोस में रह के वो पूर्व डीजीपी है। लेकिन डर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो। बीजेपी का नेता हो जाने का मतलब ही क्या हो गया? आपको प्रमाण पत्र मिल चुका है, आप किसी से भी बदसलूकी करिए, बदतमीजी करिए, आप नहीं,
आपके यहाँ जो जानवर पड़ रहे हैं, नेता है, जो आपके रिश्तेदार, नौकर, जानवर जितने हैं, उनको खुला छोड़ दिए। वो बदसलूकी, बदतमीजी कर सकते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से जुड़े हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी के नेता, पार्टी का इतना आशीर्वाद है अपने नेताओं पर कि एक पूर्व डीजीपी, पुलिस के मुखिया से बदसलूकी करते हैं खोलकर। और बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, कितनी सुनी जाती है बीजेपी नेताओं के खिलाफ। अब आगे पढ़िएगा। सुलखान सिंह आगे लिखते हैं, मैंने पुलिस आयुक्त लखनऊ से भी शिकायत की। इस पर स्थानीय थाने से 2 उप निरीक्षक आए थे, मुझसे बात करके चले गए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उन्होंने आगे लिखा है, गोमती नगर विस्तार में अनेक व्यावसायिक परिसर अवैध रूप से बन रहे हैं, खुलेआम व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण सिर्फ धन वसूली में व्यस्त है। बुलडोजर शायद गरीबों की झोंपड़ी उजाड़ने के लिए है। सुन लीजिए क्या लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कि गरीबों का आशियाना उजाड़ने के लिए सिर्फ बुलडोजर है। आगे लिखते हैं कि अधिकारियों को शायद इंतजार है ये कुत्ते किसी को मार डालें, तब सरकार ट्विटर पर खेद जताएगी, और यदि अखबार टेलीविजन पर शोर मचा तो कुछ आर्थिक सहायता भी दे देगी। ये आपके ही साथ काम कर चुके एक अधिकारी का बयान है, दर्द है उनका, क्योंकि आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ कोई नेता कार्यकर्ता है जो बदतमीजी और बदसलूकी करता है। आप ही के अधीनस्थ काम करने वाले, आप ही की सबसे होनहार पुलिस उनकी नहीं सुनती। आपके ही सरकार के दौरान जो पूर्व डीजीपी रह चुके, यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह, उनकी अब सुनी नहीं जाती। उन पर कोई हमला कर देता है, वो उसके मकान मालिक से शिकायत करते हैं, वो हड़गा देता है। क्यों? क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो इशारा, वो देखता भी, गौर से देखता भी होगा, भाई छत पर लगा हुआ है बीजेपी का झंडा, गाड़ी पर लगा है बीजेपी का झंडा, हम कौन? सरकार है चलते फिरते। खुलेआम किस तरह से गुंडाई कर रहे हैं, अब किसी से छिपा नहीं है, किसी को बताने और समझाने की जरूरत बचती नहीं है दोस्तों। और बात ये नहीं है, बात ये भी है कि उनका अपना ही विभाग उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। न लखनऊ विकास प्राधिकरण में कोई सुनता, पुलिस वाले भी वहां पर पहुंचते हैं केवल खाना पूर्ति करने के लिए, क्योंकि पूर्व डीजीपी की शिकायत है, देख लिया जाए तो साख सम्मान बच जाएगा, तो आ जाते, लेकिन कहते वहते कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करते। और ये बात अगर किसी थर्ड पर्सन ने कही होती तो समझ में आता। खुद सुलखान सिंह के हवाले से अखबार में छपा हुआ ये लेख है। अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिए गए। बस इनका क्या काम है? दूसरों की पार्टी, दूसरों के व्यक्तित्व पर उंगली उठाना, उनको गुंडा बता देना, मवाली बता देना। अपने बारे में नहीं सोचना, अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। इनको ये नहीं देखना है कि उनकी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। नमस्कार।